नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि नवरात्रि के समय पर मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है कि समय हमें जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक, द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है झाड़ू लगाने से पहले, या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, या नवरात्रि में मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उसे जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उसे जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार में, वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें? तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चला है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी जा रहे हैं। जानता के साथ रहे, माँ चालगे के साथ। मेरी ये पर भी है, 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 मेरी लगती है, और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगे, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्रताप होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहले बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि नवरात्रि में समय मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोट में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उसे जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छीड़ सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द करना पड़ता है, रहता हो, गरीबी हो, या फिर कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियां में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आई है, कलर क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो,
या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आई ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का, तो किसी के भी किया कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लौटा जल से आपकी परेशानी कुछ दोनों में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियां से मुक्ति अपने का रामबन और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारी शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें रात में भरकर, और प्रातः कल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं, सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का और माता रानी का ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वारा पर आई है, सबके द्वारा पर आई है। जिनके भी द्वारा खुला होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वारा पर हुआ राहत है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने माँ में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़क रहे हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठाते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियां को जोड़कर और दोनों हथेलियां को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिवा, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियां में ही करते हैं। कराग्रे वेष्ट लक्ष्मी कर्मदेर सरस्वती करमुले तू गोविंदा प्रभाते प्रदर्शन। हम इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियां में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किया जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियां के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद
जो भी आपके रूटीन के काम होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किया जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसे जल का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर जल ले के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, कारा के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कैमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें? हम अपना मुख्य द्वार मेन देखिए, जो आपका अपना कैमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका ने लेट लगा हुआ है, आप इस स्थान पर दीपदान करेंगे और इस स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का जो दरवाजा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वो आप अपने घर के, मतलब जो अपना कैमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उसे जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक चीज होती है, जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने माँ की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज उसे जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो आप इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उसे समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उसे जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उसे जल का प्रयोग सुन लीजिए, आप अपने घर के सारे करों में, मतलब पूरे घर में उसे जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भारत हुआ जल होता है। उसे जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उसे जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियां से मुक्ति का जाते हैं, कि यह कारण तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति का जाते हैं। दूसरा इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमा है तो आप इस जल को उसे व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर उसे जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छी दवाइयां कम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कल है, क्लेश राहत है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर
दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान आपका कम बहुत अच्छा चला है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे कम को किसी ने बंद दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियां से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हूं। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी कम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां का समाधान मंत्र इस एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। तो उसे जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज इस जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों की आग में डाल दीजिए, दुकान पर छीड़ दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक सेल्फ में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज पद जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पद जाते हैं, क्योंकि खुला होता है तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मेट्रो कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठाते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उसे जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उसे जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पूरा दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगा जल की हर एक बूंद। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व मैन दुर्गा को समर्पित है। इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर, अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे में न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और महालक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से नवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि
इस दिन कुछ कार्य ऐसे जिन्हें करने के लिए कटाई माना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूलकर भी ये 4 चीज कभी किसी को ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने जाने को मिल सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग कर सकती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाना के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर नवरात्रि के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्वान हो जाती है। इसीलिए कम से कम नवरात्रि के दिन तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की नवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो यह है कि माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दे। जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी की सामग्री को कहीं नहीं करकी कि सामग्री को काम करकी जोड़ी पर भी को करकी तरसे करकी दूसरों के घर चली जाती है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो माता रानी नवरात्रों में आपके लिए करने वाली थी। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दत्तान दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार धन मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और नवरात्रि के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, वही नवरात्रि पर माता रानी को पान सुपारी चढ़ाने का तथा लौंग अर्पित करने का विशेष दिन माना जाता है और माता को खास तौर पर लाल चीज चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिन माता को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप माता रानी को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा कम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात माता दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर नवरात्रि के दिन भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय इसके अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। तो ऐसे में वो चीज आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे शहर चंदन तथा गंगा जल, दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है नवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। माना जाता है
कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं माता रानी भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता दोस्तों। इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो उन्हीं से जुड़ी होती है। हिंदुस्तान की परंपरा रही, हर व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खास तौर पर नवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिण के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। दान करने के लिए हर कोई आगे आता है, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात माता रानी उसे व्यक्ति से क्रोधित होने लगती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माता रानी से जुड़ी कई ऐसी वस्तुएं लेट हैं जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है, जैसे कि मूर्ति आदि। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर से माता रानी से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा संभल कर रखें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, महिलाओं का अपने की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीज़ सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीज़ होती हैं, ये अगलत तक के तीनों एक साथ रीति है। तो क्या आथी की एगात दूरदा प्रतीक समान के माना जाता है कि नवरात्रि के बाद उसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिन अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीज आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में कोई ऐसा पौधा भूल कर भी मत दे देना जो धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए। खासतौर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रही हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और आप चाहे तो नवरात्रि के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। नवरात्रि के दिन बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजा बने चावल ही खिलाने चाहिए। बंदा सा मद्दल दल बासी मद्दल दल बंदल दल बंदल दल तल दल पंदल दल पंदल बंदल दल पंदल। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सुहागन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी कीजिए आती है जो सुख समृद्धि को बढ़ती हैं और यही चीज माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपके माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी
जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, यह पंच चीज किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते माता रानी के विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अपने घर का मोर पंख कभी किसी को ना दें, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी माता रानी की। चौकी पर मोर पंख अवश्य लगाया जाता है, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिन मोर पंख उपहार में देने से उल्टा व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है, आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपके बुजुर्ग अगर आपको धन दे गए हैं, सोना चांदी रुपया पैसा दे गए हैं, तो कभी किसी को ना दें, उसे आशीर्वाद के रूप में संभल कर रखें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन से मालामाल कर देती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर नवरात्रि के दिन डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके बोरे नारे हो जाते हैं, माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसाती है। नवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिण अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। मैं इनके लिए एक लाइक तो बनता है,